आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आपका सपना है एक आईएएस ऑफिसर बनना, तो 12th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और सभी तरह के स्टूडेंट के लिए बताऊंगा कि आपने 11th-12th में क्या सब्जेक्ट पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग आपको 12th बाद क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो, उससे अपनी आईएएस की तैयारी के लिए अगर आप उस बुक से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चले अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी डिसाइड कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को डिसाइड कर लोगे तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी तो शुरू कर दोगे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आईएएस बनना इतना आसान तो है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट आईएएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सभी तो नहीं बन पाते। वही बन पाते हैं जो एकदम अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, सही तरीके से पढ़ाई करते हैं और अपनी जी जान लगा के मेहनत करते, वही आईएएस बनते हैं। इसलिए दोस्तों ये परीक्षा आसान नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब आईएएस बन सकते तो आप भी बन सकते हैं। तो बात आती है कि आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो, मैंने तो ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आईएएस बनने के लिए आपको क्लास 11th, क्लास 12th में क्या पढ़ना चाहिए। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आपको 12th के बाद क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको 12th के बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, 12th के बाद आपको क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने 12th तक क्या पढ़ा है, यानी कि आपने 11th और 12th क्लास में क्या पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप 12th में क्या लोगे। मैं सारे ऑप्शन आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप आईएएस बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते हो, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने क्लास 11th, क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम ली है तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी। अगर आपने क्लास 11-12th में साइंस स्ट्रीम ली थी, चाहे आपने मैथ्स से लिया था चाहे बायो से लिया था, तो ग्रेजुएशन में आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन है। देखो, अगर आपने क्लास 11th, क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम लिया था मैथ्स ग्रुप से, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। दोस्तों ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर आपने क्लास 11-12th में साइंस स्ट्रीम बायोलॉजी ग्रुप से ली थी तब आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो या फिर और भी मेडिकल में बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो सारे आप कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में नहीं जाना चाहते तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहो तो 12th के बाद आप बीएससी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। अगर बीएससी नहीं करना है तो आप बीकॉम कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये भी 3 साल का डिग्री कोर्स है। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते तब आप बीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। दोस्तों ये कोई भी कोर्स करके आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आप इन सारे कोर्स में से कुछ भी कर सकते हो। ये तो बात हो गई साइंस स्टूडेंट वालों की। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो, अगर आपने क्लास 11-12th में कॉमर्स स्ट्रीम ली थी तो 12th के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अब बीकॉम कर लो या फिर अब बीए कर लो। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो 12th के बाद आप सीए की भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ हो गई। अगर आप 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम लिए थे तब आपके पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपने क्लास 11-12th में आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तब आप 12th बाद आप बीए कर सकते हो। आप बीकॉम या फिर बीएससी नहीं कर सकते, आपको 12th बाद बीए करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। तो दोस्तों इसमें सब कुछ भी करके यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसके बाद आप आईएएस बन सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आईएएस के ऊपर मैंने बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। तो ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए कि आप 12th बाद
क्या क्या कर सकते हो। अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आपने देखा ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो तब भी आप बहुत सारे कोर्सेज है आपके पास, उसमें से कुछ एक की पढ़ाई करके आप IAS ऑफिसर बन सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट हो, 11th-12th में कॉमर्स लिया था तब भी आपके पास ऑप्शन है। आर्ट्स स्टूडेंट हो तब तो आपके पास ऑप्शन है ही। तो दोस्तों ये कोई भी कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप आगे जाके UPSC के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, और उसके बाद अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तब आपका सिलेक्शन भी ज़रूर हो जाएगा। तो देखो एक चीज़ अब यहाँ पे आपको समझनी चाहिए कि सारे कोर्सेज का रास्ता के थ्रू आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, यानी कि आप कोई भी रास्ता चुनो उसकी मंजिल IAS ऑफिसर तक बन सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या पढ़ाई की हो, यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है वो अच्छी तरीके से किया है कि नहीं किया है। देखा, साइंस स्टूडेंट के पास भी इतने सारे ऑप्शन है कि वो इस तरीके से पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बन सकता है। कॉमर्स वाले भी कुछ भी पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बन सकते हैं, आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने पढ़ाई क्या की है। आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोग IAS बन सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ाई में कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छी से पढ़ाई की है, कितना कुछ आपको आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसीलिए मेरे दोस्तों कभी भी देर नहीं होती। ये आप कभी भी मत सोचा करो यार मैंने तो इतने दिन तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो अब पीछे रह जाऊंगा, मुझसे तो हो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपको रियलाइज हो कि हाँ आप पढ़ना चाहिए आपको, तभी से आप पढ़ाई शुरू कर दो। उसके बारे में सोच सोच के आप अपना टाइम और ज़्यादा मत बर्बाद करो। पहले जो हो चुका उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अब जो समय है या फिर जो समय आने वाला है वो आपके हाथ में है, उसमें आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए दोस्तों ज़्यादा सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करो। आपको जो भी अपनी लाइफ में करना है आप उसके लिए मेहनत करो, आप ज़रूर सक्सेस होगे उसमें। अब बात आती है बुक की। तो देखो कोई भी बुक अच्छी या फिर बुरी नहीं होती, सारी बुक अच्छी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स के लिंक दे दूंगा। अगर आप वो बुक ले लेते हो और उसके थ्रू अपनी IAS बनने की तैयारी करते हो तो वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप उस बुक को लेके अपनी तैयारी करते हो, उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप वो बुक लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगा बुक लेना बड़ी बात नहीं है, आपकी तैयारी होनी अच्छी बात है। आपको तैयारी एकदम अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, मन लगा के करना पड़ेगा, और थोड़ी सी हार से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना कि आप किस मंजिल को, किस रास्ते पे चल रहे हो। वहाँ पे तो आपको बहुत सारे रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना है दोस्तों। आप एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई करना और देखना आप एक दिन ज़रूर IAS ऑफिसर बनोगे और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। आपको खुद पे एक दिन गर्व भी होगा कि हाँ यार मैंने इतनी मुश्किल परीक्षा अपनी मेहनत पे, अपने परिश्रम के बल पे इतना बड़ा कुछ मैंने हासिल किया। तो मेरे दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दो, और अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो कमेंट में आई विल करके ज़रूर बताओ, कमेंट करो आई विल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, और आपको अगर ये वीडियो ज़्यादा पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।